Hello everyone, I'm Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathlite. In this video, we'll continue solving exercise 7b from chapter Indices. So let's solve the last question of the exercise, question number 15. Question number 15 solved for x. First sub question, 4 raised to x minus 1 into 0.5 raised to 3 minus 2x is equal to 1 by 8 the whole raised to minus x. बहुत ही ईजी है स्टूडेंट्स. देर आर 6 सब पार्ट्स, 6 सब क्वेश्चंस, सो सब सिमिलर टाइप के हैं. नाउ वी आर गिवन समथिंग इन एलएचएस एंड समथिंग इन आरएचएस. पार में x दिया हुआ है ना, पार में x है. सो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे बेसिस को सेम करना पड़ेगा. एलएचएस का बेस एंड आरएचएस का बेस सेम होना चाहिए. सो व्हाट बेस वील कंसिडर? LHS में यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो 4 को फैक्टराइज करो तो क्या मिलेगा? 2 स्क्वायर है ना, 2 इंटू 2 4 देगा. सो बेसिकली 2 स्क्वायर. सो बेस में 2 लेकर आ सकती हूं. यहाँ पे भी 2 लेके आ सकते हैं. लेट्स सी हाउ. एंड सेम वे 1 बाई 8 है, तो डिनोमिनेटर में मैं 2 लेकर आ सकती हूं बिकॉज 2 क्यूब इज 8. करेक्ट. सो LHS एंड RHS में बेसिस सेम करना है. ऑल राइट. वंस द बेसिस आर सेम, इक्वालिटी साइन है, देन पार्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी सेम. ऑल राइट. सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व. नाउ 4 को 2 स्क्वायर लिखेंगे. ठीक है. 4 इज 2 स्क्वायर. 4 रेज टू x माइनस 1 है, सो 4 की जगह पे मैंने 2 स्क्वायर लिख दिया. 2 स्क्वायर रेज टू x माइनस 1 हो गया. करेक्ट. इनटू 0.5 रेज टू 3 माइनस 2x. यहां पे डेसिमल दिया हुआ है, तो ये डेसिमल को मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकती हूं. 0.5 इन फ्रैक्शन फॉर्म इट इज 1 by 2, हाफ. करेक्ट. सो 0.5 की जगह पे आई कैन राइट हाफ रेज टू 3 माइनस 2x. करेक्ट. ये इसकी जगह पे हाफ लिख दिया एंड द होल रेज टू 3 माइनस 2x. करेक्ट. दोज ऑफ यू हु आर फाइंडिंग इट लिटिल डिफिकल्ट, एक दो स्टेप्स ऐड कर दो. ओके. जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जिनको डिफिकल्ट लग रहा है कि ये कन्वर्जन कैसे होगा, 0.5 ओके, इट इज नथिंग बट 0.5 अपॉन 1 है ना. 0.5 अपॉन 1 है. तो मैं ये डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए, डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, तो एक डिजिट है तो एक 0 का रिक्वायरमेंट है, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी. अब सिर्फ न्यूमरेटर में तो नहीं करेंगे, साथ साथ में डिनोमिनेटर में भी करेंगे. इट इज अ रूल, मैथमेटिकल रूल. सो साइमल्टेनियसली डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया. सो जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा? डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 1 प्लेस. सो इट विल बी 5. 0.5 that is nothing but 5. 5 by 10. 5 by 10, 5 ones are 5 twos are, so that gives half. Okay. Those of you already know, fast forward करके देख लो वीडियो. ठीक है. Now here 1 by 2 cube. Correct. Numerator as it is. 8 को हम लोग 2 क्यूब लिख सकते हैं. 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज नथिंग बट 2 रेज टू 3. 2 क्यूब. ओके. रेज टू माइनस x. नाउ पार रेज टू पार है तो पार्स मल्टीप्लाई होगा, पार लॉ. सो 2 रेज टू 2 इंटू x माइनस 1. x माइनस 1 को ब्रैकेट्स में पुट करो. वेन एवर यू हैव 2 और मोर देन 2 टर्म्स इन पार, तभी पार में भी ब्रैकेट्स लगाओ, बिकॉज 2x से भी मल्टीप्लाई होगा और नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा. ऑल राइट. इनटू. नाउ यहां पे LHS में अभी देखते हैं. LHS में यहां पे 2 न्यूमरेटर में है और यहां पे डिनोमिनेटर में है, और RHS में भी डिनोमिनेटर में है. तो हम लोग क्या करेंगे? 2 को न्यूमरेटर में लेकर आएंगे. ओके. सो LHS के 2 को न्यूमरेटर में लेकर आएंगे. जैसे ही रेसिप्रोकल लेंगे,
As soon as you take reciprocal, what will happen to the sign of the power? It will change. If you are shifting from denominator to numerator or numerator to denominator, the power ka sign is going to change. If it is negative, it becomes positive. If it is positive, it becomes negative. All right. So यहाँ पे हाफ है, तो हाफ का रेसिप्रोकल क्या होता है? 2 होता है. दैट इज मैं 2 को यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ, बेसिकली 2 को यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ. जैसे ही शिफ्ट कर रही हूं मैं, ये जो पार है इसके साइन में चेंज आएगा. अब यहाँ पे तो 2 टर्म्स है, तो कैसे चेंज करेंगे? सिंपल, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, तो जितने भी नेगेटिव टर्म्स होंगे उसको पॉजिटिव कर दो और जितने भी पॉजिटिव टर्म्स होंगे उसको नेगेटिव कर दो. सिंपल. सो यहाँ पे 2 रेज टू 2x माइनस 3 मैं ऐसे लिख सकती हूँ. 2x नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया एंड 3 पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया. ओके, दैट इज -3 प्लस 2x की जगह पे मैंने सिर्फ टर्म्स को रीअरेंज करके लिखा है यहाँ पे. ऑल राइट, सेम थिंग ओवर हियर. नाउ हियर 2 क्यूब को ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं विद द पावर यू आर शिफ्टिंग. ओके, सो एज सून एज यू आर शिफ्टिंग दिस, what will happen to the power? यहां पे साइन चेंज हो जाएगा और बेसिकली यू कैन से ये साइन चेंज हो जाएगा. वन एंड द सेम. ठीक है, जैसे ही मैंने 2 क्यूब है उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट किया तो 2 रेज टू -3 हो गया. ओके, एंड ये वाला एज इट इज रखो. कोई भी एक चेंज करना है, या तो ये पार का साइन या फिर ये पार का साइन. ऑल राइट, दोनों चेंज नहीं होगा साइमल्टेनियसली. सो इसको मैंने शिफ्ट किया तो यही पार का साइन यहाँ पे चेंज कर दिया. ऑल राइट, आई कुड हैव डन द सेम थिंग ओवर हियर. यहाँ पे मैंने एक स्टेप कम कर दिया है. एज सून एज यू शिफ्ट दिस, इट इज 2 रेज टू 1 ना, तो क्या हो जाएगा? इट विल बी 2 रेज टू -1 रेज टू 3 - 2x. पार और पार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जैसे ही पार मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 रेज टू -1 इंटू 3 - 2x, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -3 प्लस 2x मिलेगा, दैट इज 2x - 3. ओके, तो ये उतना स्टेप्स बच गया. ऑल राइट, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट चेंज द साइंस. सो दिस इज व्हाट वील गेट इन RHS. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 2 रेज टू 2x - 2, 2 into x 2x minus 2 into 1 2 into 2 raised to 2x minus 3 is equal to 2 raised to -3 into -x. पार रेज टू पार है तो पार्स विल बी मल्टीप्लाइड. -3 into -x, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा एंड 3 into x 3x. ओके, LHS में I can apply product law, that is बेस सेम है, बीच में प्रोडक्ट का साइन है, तो कॉमन बेस लेके पार्स को ऐड कर लेंगे. इसका पार एंड इसका पार ऐड हो जाएगा. आई एम नॉट पुटिंग ब्रैकेट्स बिकॉज ऐड कर रहे हैं तो साइंस में कोई चेंज नहीं होगा. सो दिस पार एंड दिस पार विल बी एडेड. राइट, प्रोडक्ट लॉ क्या है? रिकॉल करो. a raised to m into a raised to n is a raised to m plus n. कॉमन बेस ले लिया और पार्स को ऐड कर दिया. एंड डिवीजन होता है तो पार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, न्यूमरेटर का पार माइनस डिनोमिनेटर का पार. ओके, सो यू आर सॉल्विंग दिस फर्दर. 2 raised to 2x plus 2x 4x एंड -2 - 3 -5 हो जाएगा. नाउ बेसिस आर सेम, इक्वालिटी साइन है तो पार भी सेम होगा. राइट, सो फार वी हैव डन अ लॉट ऑफ सम्स विच आर बेस्ड ऑन दिस, है ना, ऐसे ही टाइप के सम्स थे. सो फॉर इक्वल बेसिस पार हैव टू बी सेम, है ना, क्योंकि इक्वालिटी साइन है. यहाँ पे 2 स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर ही होगा, क्योंकि 2 स्क्वायर 4 होगा तो यही 4 मिलना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इक्वालिटी साइन है. अगर मैं बोलूँ 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यूब, पार अलग अलग है
इज इट पॉसिबल? ये 4 मिलेगा, ये 8 मिलेगा, 2 स्क्वायर इज 4, 2 क्यूब इज 8, 4 एंड 8 इक्वल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। सो अगर बेसिस सेम है, इक्वालिटी साइन है, तो पार को भी सेम होना चाहिए। सो दिस मीन्स 4x minus 5 is equal to 3x. So this implies 4x minus 5 is equal to 3x. So 4x minus 3x is equal to 5. Basic linear equation in one variable है students. Okay. Box कर दो आंसर को. We got the value of x, it is 5. Now instead of shifting these 2's in numerator, यहाँ पे मैंने दो 2's को numerator में shift किया यहाँ पे, right? Instead of doing that, what if I shift this 2 in denominator? वो भी कर सकते हैं, ओके तो बेसिस सेम ही हो जाएगा, हाफ 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 हो जाएगा, फिर अकॉर्डिंगली पार अप्लाई करेंगे। सो ये स्टेप से, ओके ये स्टेप के बाद से हम लोग डिफरेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। सो आई एम शोइंग यू दैट मेथड, इफ यू फाइंड इट इजी यू कैन फॉलो दैट मेथड। ओके सो 2 स्क्वायर रेज टू x माइनस 1 है, 2 स्क्वायर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे, 2 स्क्वायर को जैसे ही डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे दैट इज 1/2 स्क्वायर। ये पार का साइन क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर है प्लस 2 है पार का साइन, तो -2 हो जाएगा, तो 2 रेज टू -2 हो जाएगा। द होल रेज टू x माइनस 1 इंटू 1/2 रेज टू 3 - 2x is equal to 1/2 cube raised to -x. Now यहाँ पे 1/2 raised to -2 है। What I'll do is ये पार मैं दोनों के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। Why? 1 raised to any power will give you 1 only as long as 1 is positive. Okay, तो यहाँ पे सारे 1 पॉजिटिव है, so 1 raised to any power will give you 1 only. Please keep that in mind. नेगेटिव पावर हो या पॉजिटिव पावर हो, तुमको 1 ही मिलने वाला है। ऑल राइट, सो क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1 होगा, ऑल राइट, क्यूब रूट ऑफ 1 होगा, तो फ्रैक्शन भी अगर है तो भी मुझे 1 ही मिलने वाला है। ऑल राइट, सो इवन इफ आई हैव 1 raised to -100, 1 raised to 100 तो 1 ही होगा, है ना, 1 raised to 100 तो 1 ही होगा, 1 को 100 टाइम मल्टीप्लाई करो तो भी 1 ही मिलने वाला है। बट सिमिलरली दिस इज ऑल्सो 1। फॉर दोज ऑफ यू हु हैव डाउट, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, 1 raised to -100 है तो इट इज नथिंग बट 1/1 raised to 100। मैंने इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया तो पार का साइन चेंज हो गया। अब 1 raised to 100 क्या होता है? 1 ही होता है, तो 1/1 इज व्हाट? 1। सो यहां पे आई कैन टेक 1/2 द होल रेज टू -2। दोनों के लिए मैं ये पार कंसिडर कर सकती हूं, ठीक है, -2 और दिस रेज टू x माइनस 1। सेम वे यहां पे, ओके यहां पे तो जरूरत ही नहीं है, दोनों का पार 1 है तो दोनों के लिए यही होगा, इसको एज इट इज रखेंगे 3 - 2x। एंड यहां पे मैं क्यूब कॉमन ले सकती हूं दोनों के लिए, ठीक है। सो 1/2 द होल रेज टू 3 रेज टू -x, ठीक है। नाउ पार रेज टू पार है तो पार्स मल्टीप्लाई होगा, सो हाफ रेज टू -2 इंटू x माइनस 1, ब्रैकेट्स पुट करना है यहाँ पे, ओके। सो -2 विल बी मल्टीप्लाइड विद बोथ द टर्म्स ओवर हियर, इंटू हाफ रेज टू 3 - 2x इज इक्वल टू हाफ रेज टू 3 इंटू -x, करेक्ट। So half raised to -2 into x minus 2x minus 2 into -1 minus into minus plus 2 into 1 2 into half raised to 3 - 2x
is equal to half raised to 3 into minus x minus 3x हो जाएगा. ओके, यहाँ पे बेसिस सेम है LHS में, तो कॉमन बेस लेके पार को ऐड कर लेंगे बिकॉज देर इज प्रोडक्ट साइन इन बिटवीन. सो प्रोडक्ट लॉ क्या है, कॉमन बेस लेके पार्स को ऐड करना है, एंड कोशेंट लॉ में डिवीजन साइन है तो पार्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. ओके, सो कॉमन बेस लेके पार को ऐड कर लिया. नॉट पुटिंग ब्रैकेट्स बिकॉज एडिशन कर रहे हैं तो एडिशन में कोई साइंस चेंज नहीं होने वाला है. इफ यू आर डूइंग सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे डिवीजन साइन होता तो न्यूमरेटर का पार एंड डिनोमिनेटर का पार सब्ट्रैक्ट होता है. ठीक है, प्रोवाइडेड द बेसिस आर सेम. सो बेसिक लॉज है स्टूडेंट्स, RHS as it is. So half raised to 2 plus 3 5 minus 4x minus 2x minus 2x minus 4x हो जाएगा is equal to half raised to minus 3x. So bases equal है, equality sign है तो पार्स भी सेम होगा. So 5 minus 4x is equal to minus 3x. इसको शिफ्ट कर देते हैं. So 5 is equal to 4x minus 3x. So that gives 5 is equal to x. Just switch the sides. So you will get x is equal to 5. Box कर दो आंसर को. Coming to sub question 2. A raised to 3x plus 5 the whole raised to 2 into a raised to x the whole raised to 4 is equal to a raised to 8x plus 12. This is even more easier than the previous question. यहाँ पे तो almost solved है. ओके, थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई करना है. So we have to find out the value of x and x पार में है तो बेसिस इक्वल होना चाहिए. बेसिस को इक्वल करना है LHS and RHS में. ओके, once they are equal then pars will also be equal. So यहाँ पे ऑलरेडी बेसिस इक्वल दिया हुआ ही है. ओके, पार्स को थोड़ा बस सिंप्लीफाई करना है. पार रेज टू पार है तो पार मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो a रेज टू 3x प्लस 5 इंटू 2 हो जाएगा. ओके, सो a रेज टू 2 इंटू 3x प्लस 5. यहाँ पे ब्रैकेट्स पुट करेंगे बिकॉज 2 विल बी मल्टीप्लाइड विद बोथ द टर्म्स. ओके, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड. जब भी 2 या मोर देन 2 टर्म्स है पार में तो यहाँ पे ब्रैकेट पुट करना है. ओके, यहाँ पे भी पार रेज टू पार है सो x इंटू 4 हो जाएगा. सो इंटू a रेज टू x इंटू 4 एंड दिस वन विल कीप एज इट इज. हियर 2 इंटू 3x 6x हो जाएगा प्लस 2 इंटू 5 10 into a raised to x into 4 is nothing but 4x is equal to a raised to 8x plus 12. Bases सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन प्रोडक्ट साइन है. डॉट इज नथिंग बट प्रोडक्ट साइन. ओके ओवर हियर. सो मल्टीप्लीकेशन साइन है सो पार्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. कॉमन बेस लेके पार को ऐड कर सकते हैं. इफ यू हैव a raised to m into a raised to n it will be a raised to m plus n. ओके, सो वही यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पे a raised to m है into a raised to n है तो कॉमन बेस a लेके m plus n करेंगे. सिंस इट इज एडिशन आई एम नॉट पुटिंग ब्रैकेट्स. ओके, साइंस चेंज नहीं होने वाला है. सो a raised to 10x plus 10 हो गया is equal to a raised to 8x plus 12. LHS and RHS में अब सिंप्लीफाइड है. बेस दोनों देखो सेम है, इक्वालिटी साइन है तो पार भी सेम हो जाएगा. सो 10x plus 10 is equal to 8x plus 12. अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है. दैट इज सॉल्व भी करना है, बहुत ही ईजी है स्टूडेंट्स. 2 by 2 which is 1. Okay, please show all the steps, don't skip the steps. Okay,
and don't forget to box the answer. The value of x is 1. Next sub question 3. 81 raised to 3 by 4 minus 1 by 32 the whole raised to minus 2 by 5 plus x into half raised to minus 1 into 2 raised to 0 is equal to 27. Again we have to find out the value of x, and यहाँ पे x पार में नहीं है, x is over here. Okay, so this is also easy to solve. In fact this is easier. यहाँ पे हम लोग सब नंबर्स को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी ब्रैकेट्स में है उसको फैक्टराइज करो. ओके, जितने भी बड़े नंबर्स दिख रहे हैं नॉन प्राइम नंबर्स, जस्ट फैक्टराइज एंड फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स. ओके, सो 81 को अगर फैक्टराइज करोगे व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट 3 into 3 into 3 into 3, दैट इज 3 raised to 4. ओके, सो आई एम नॉट फैक्टराइजिंग स्टूडेंट्स, यू आर सपोज टू नो दिस. ओके, बहुत ही बेसिक है फैक्टराइजेशन. So I'll directly write down 81 is 3 raised to 4. Okay, so 3 raised to 4 मिलेगा if you factorize 81. All right, तो वो पुट करेंगे in place of 81. 81 raised to 3 by 4 है, so 3 raised to 4 81 की जगह पे लिखा. Okay, this is nothing but 81. 3 raised to 4, 3 into 3 into 3 into 3 gives you 81. 81 raised to 3 by 4 है, so this raised to 3 by 4. सेम वे यहाँ पे 1 by 32 है, तो 32 को फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा? 2 raised to 5 मिलेगा. ओके, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, that gives you 32. ओके, so 2 raised to 5 इसकी जगह पे लिख दिया, the whole raised to minus 2 by 5 प्लस x इंटू हाफ रेज टू माइनस 1 है. सो ये माइनस 1 को क्या कर देते हैं? पार को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में. ओके, सो यहाँ पे 2 को तो कुछ फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, 2 इज द प्राइम नंबर ओवर हियर, सो माइनस 1 को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. नाउ कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, 1 के लिए कोई भी पार होगा एज लॉन्ग एज 1 इज पॉजिटिव. ओके, कोई भी पार कंसिडर करो, यू आर गोइंग टू गेट द आंसर एज 1. ओके, सो 1 raised to anything will give you 1 only. All right, as long as 1 is positive. So यहाँ पे 1 raised to minus 1 है, that will give you 1. All right, fraction हो negative हो, it will give you 1. All right, cube root, square root, fifth root, 100th root, 9th root, जो भी consider करो. Okay, so here we'll get 1 by 2 raised to minus 1 into 2 raised to 0 है, any number raised to 0 is 1 unit. Okay, par raised to par, पार्स मल्टीप्लाई होता है, so 3 raised to 4 into 3 by 4 हो गया. यहाँ पे भी पार को दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे भी वही लॉजिक, 1 raised to minus 2 by 5 भी 1 ही होगा स्टूडेंट्स. ओके, ये भी 1 ही होगा, सो minus 1 by 2 raised to 5 into minus 2 by 5. ओके, इसको भी दिया है पार, लेकिन 1 raised to minus 2 by 5 will give you 1. 1 raised to minus 2 by 5 will be nothing but 1 by 1 raised to 2 by 5 है ना. शिफ्ट कर दिया डिनोमिनेटर में तो पार का साइन पॉजिटिव हो गया. नाउ दिस इज नथिंग बट 1 square raised to 5. सो 1 square क्या होता है? 1. 1 raised to 5, 1. So 1 by 1, 1. So whatever power you are going to consider, ultimately वो 1 ही होगा. So over here 1 by 2 raised to minus 1 है, 2 का पार नेगेटिव है, तो पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ. जैसे ही मैं इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगी, पार का साइन पॉजिटिव हो जाएगा. सो इट विल बी इंटू 2 raised to 1 into 1 is equal to 27. 4 4 कैंसिल हो गया, 5 5 कैंसिल हो गया, सो वी आर लेफ्ट विथ 3 raised to 3 minus 1 by 2 raised to minus 2
प्लस 2x इज इक्वल टू 27। करेक्ट। यहां पे भी वही लॉजिक अप्लाई करेंगे, इसको शिफ्ट कर देते हैं न्यूमरेटर में, तो पार का साइन पॉजिटिव हो गया। सो 3 क्यूब इज 27 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 27। दोनों जगह पे प्लस 27 है तो मैं कैंसिल कर सकती हूँ 27। सो आई एम गेटिंग माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ओके, 2 स्क्वायर इज नथिंग बट 4, तो माइनस 4 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। करेक्ट। नाउ 4 को शिफ्ट कर देते हैं, सो 2x इज इक्वल टू 4, सो दैट विल गिव x इज इक्वल टू 4/2, दैट गिव्स x एज, बॉक्स कर दो आंसर को, x का वैल्यू इज 2। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सब क्वेश्चन 4। 2 raised to 3x plus 3 is equal to 2 raised to 3x plus 1 plus 48. Again this is very easy. Okay, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंटली सॉल्व करेंगे हम लोग। 2 raised to 3x plus 3 है। ओके, तो 2 raised to 3x into 2 raised to 3 ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको, right? If I have a raised to m into a raised to n, it is a raised to m plus n, correct? यहां पे हम लोग को a raised to m plus n दिया हुआ है, हम लोग उल्टा करेंगे, ऐसे जाना है हम लोग को। So we have 2 raised to 3x plus 3, 3x is my m and 3 is n, तो इसको मैं उल्टा वे में करूंगी सॉल्व। This I'll split. I'll write it as 2 raised to 3x into 2 raised to 3. Correct? मैं ऐसे कर सकती हूँ, right? So this is what I'll do over here. Same thing over here. It is equal to 2 raised to 3x into 2 raised to 1. Right? Plus sign है. So दैट इज नथिंग बट बेसिस के बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है एंड पार को अलग अलग कर दिया, सिंपल। प्लस 48 एज इट इज रखते हैं। नाउ लेट्स शिफ्ट दिस ओवर योर LHS में। सो 2 raised to 3x into 2 cube is nothing but 8 minus 2 raised to 3x into 2 raised to 1 is nothing but 2 is equal to 48। यहां पे मैं 2 raised to 3x 2 raised to 3x कॉमन ले सकती हूं, है ना? सो 2 raised to 3x कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 8 minus 2, करेक्ट, इज इक्वल टू 48। सो 2 raised to 3x, 8 minus 2 क्या हो जाएगा? 6 इज इक्वल टू 48। ये 6 को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। सो 2 raised to 3x इज इक्वल टू 48/6, 6 8 सा, सो 2 raised to 3x इज इक्वल टू 8। 8 I can write as 2 raised to 3, 2 cube is equal to 8, right? 2 into 2 into 2 gives you 8. So मैं इसकी जगह पे 2 cube लिख सकती हूँ, करेक्ट। बेस सेम है, इक्वालिटी साइन है, तो पार भी सेम होगा, तो 3x is equal to 3. So we'll get 3x equal to 3, so that gives x as 1, correct? बॉक्स कर दो आंसर को। यहां पे इसको मैं यहां पे शिफ्ट करती हूं तो दोनों के बीच में नेगेटिव साइन है, तो प्लस या माइनस साइन होगा स्टूडेंट्स, देन आई कैन नॉट अप्लाई एनी लॉ। ओके, तो लॉ ऑफ इंडिसेस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द साइन बिटवीन द बेसिस इज मल्टीप्लीकेशन और डिविजन साइन। तो यहाँ पे तो माइनस साइन हो गया, प्लस या माइनस साइन आ गया तो मैं लॉ नहीं अप्लाई कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने क्या किया, ये पार्ट्स को अलग अलग कर दिया।
ओके 2 रेज टू 3x मिला, यहाँ पे भी 2 रेज टू 3x मिला, 2 क्यूब इज नथिंग बट 8, 2 रेज टू 1 इज 2, 2 रेज टू 3x दोनों में से कॉमन ले लिया, 8 minus 2 in brackets that gives 6, 6 को शिफ्ट कर दिया, so 2 raised to 3x is equal to 8. Now it's easy to solve. Alright, so यहाँ पे substitution method भी follow कर सकते हैं, but I think it is not required. 2 raised to 3x की जगह पे you can put y or a or b or c, m, n, whatever you want to put, okay, except x. तो कोई भी एक वेरिएबल ले लो, okay, एंड उसकी जगह पे पुट करो, सॉल्व करो, लीनियर इक्वेशन मिलेगा, ओके, यू विल गेट, लेट्स से यू टुक m, सो m into 8 minus m into 2, ये 2 raised to 3x को हम लोग m ले रहे हैं, ओके, इट विल बी इक्वल टू 48, इसको सॉल्व करो, 8m minus 2m is equal to 48, that gives 6m is equal to 48, so m is equal to 8, m क्या है, 2 raised to 3x, but why do this? Not required. उससे अच्छा ऐसे ही सॉल्व करो, all right? But don't forget to box the answer. Fifth sub question. 3 brackets open 2 raised to x plus 1 brackets closed minus 2 raised to x plus 2 plus 5 equals to 0. Again, this is very easy. Let us understand step by step how to solve. So यहाँ पे 3 into some bracket है. Let's multiply with the bracket, okay? Let's multiply with the terms in the bracket. So, bracket open करते हैं, we'll get 3 into 2 raised to x plus 3 into 1 gives 3 minus 2 raised to x plus 2 है, and यहाँ पे only 2 raised to x है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, वही उल्टा वाला लॉ, that is I can rewrite this as 2 raised to x into 2 raised to 2, है ना? If I have a raised to m into a raised to n, it can be written as a raised to m plus n. और अगर मुझे ऐसा दिया है तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, मैं उल्टा भी लिख सकती हूँ, है ना? So that is what is given over here, 2 raised to x plus 2. So I can write it as 2 raised to x into 2 raised to 2. Okay, plus 5 equals to 0. Now 3 into 2 raised to x है, okay, and यहाँ पे only number 3 and only number 5. Let's group them. 3 plus 5 8 हो जाएगा, तो वो लास्ट में लिख लेंगे, उसके पहले ये लिख लेते हैं, ठीक है? So this then this. 2 raised to x into 2 square. 2 square क्या होगा, 4 होगा, करेक्ट? सो आई एम राइटिंग दिस एज 4 into 2 raised to x. ओके, नंबर को मैंने पहले लिखा और बाद में 2 raised to x को लिखा. यू राइट 2 into 3 और 3 into 2, आंसर तो वही होने वाला है, तो मैंने बस पोजिशन शिफ्ट कर दिया है, दैट्स इट. एंड 3 plus 5 8 equal to 0. नाउ 3 into 2 raised to x minus 4 into 2 raised to x क्या मिलेगा, -1 into 2 raised to x, है ना? So instead of solving this over here, let's shift these terms over here. Easy हो जाएगा, ठीक है? तो what we'll do is 8 को as it is रखते हैं और ये दोनों यहाँ पे शिफ्ट करते हैं. So this will be -4 into 2 raised to x है तो +4 into 2 raised to x हो जाएगा, एंड 3 into 2 raised to x है तो -3 into 2 raised to x हो जाएगा. साइंस चेंज हो जाएगा when you shift on the other side, right? Now 2 raised to x 2 raised to x कॉमन ले लेते हैं, ओके, सो 2 raised to x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट्स में 4 minus 3, 4 minus 3 1, so that will give 2 raised to x into 1. Anything into 1 is that thing itself, okay? 5 into 1 5 होगा, so 2 raised to x into 1 2 raised to x होगा. So 8 की जगह पे I can write 2 cube, correct?
2 cube, because 2 into 2 into 2 is 8. So 2 cube is equal to 2 raised to x. Why did I do this? Because LHS and RHS में अगर बेस सेम होगा एंड इक्वालिटी साइन है तो पार भी सेम होगा. एंड पार को सेम क्यों कर रहे हैं हम लोग? Why we are equating pars? Because par में x है and x का value find out करना है. Okay, so now it's easy. This implies 3 is equal to x, that is x is equal to 3. So it's very easy students, बहुत ही easy problem है. पहले हम लोग ने ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया 3 को. ओके, वी ओपन द ब्रैकेट्स. नाउ यहाँ पे 2 रेज टू एक्स प्लस 2 है तो 2 रेज टू एक्स इंटू 2 स्क्वायर कर दिया. यू नो द रीजन. प्लस 5 इक्वल टू 0, नंबर साथ में ग्रुप कर दिया एंड 2 रेज टू एक्स वाला टर्म साथ में. नाउ इफ आई सब्ट्रैक्ट ओवर योर, व्हाट विल आई गेट? आई गेट 2 रेज टू एक्स कॉमन यहाँ से एंड ब्रैकेट में 3 माइनस 4, दैट विल गिव नेगेटिव. ओके, तो अल्टीमेटली मुझे शिफ्ट करना ही पड़ता. ओके, आई वुड गेट माइनस 1 into 2 raised to x. तो मुझे शिफ्ट करना ही पड़ता on the other side. So what did I do? I shifted these terms over here, signs changed, and then I took 2 raised to x common. I got 2 raised to x is equal to 8. 8 को हम लोग 2 के बेस के फॉर्म में कैसे लेकर आ सकते हैं? 2 क्यूब. So solving further, we got x का value. All right. So don't forget to box the answer. Last sub question 6. 9 raised to x plus 2 is equal to 720 plus 9 raised to x. So again this is very easy. जैसे हम लोग ने previous 2 सब क्वेश्चन किए वैसे ही सॉल्व करना है. 9 raised to x plus 2 है तो ये पार को स्प्लिट कर देंगे. दैट इज we'll write this as 9 raised to x into 9 raised to 2. Correct? A raised to m into a raised to n will be a raised to m plus n. तो m plus n के फॉर्म में दिया है तो मैं इसको सेपरेट कर सकती हूँ. ओके, आई कैन राइट इट एज a raised to m into a raised to n. It is equal to 720 plus 9 raised to x. तो मैं ये क्यों कर रही हूँ? बिकॉज यहाँ पे 9 raised to x है तो मुझे भी यहाँ पे भी 9 raised to x ही चाहिए. ओके, सो यहाँ पे 9 raised to x है, यहाँ पे भी 9 raised to x मिल गया. Now we'll group both together. तो इसको शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे. So LHS में शिफ्ट कर देंगे 9 raised to x into 9 raised to 2, that is 9 square will be 81. Correct? Minus 9 raised to x, इसको शिफ्ट कर दिया, is equal to 720. Now this will give 9 raised to x कॉमन ले लिया, we are left with 81 माइनस यहाँ पे साथ में कुछ नहीं है मीन्स 1. So that will give 9 raised to x into 81 minus 1, 80 is equal to 720. 80 को शिफ्ट करते हैं, डिनोमिनेटर में जाएगा. 9 raised to x is equal to 720 by 80. 8 9s are 72. So we are getting 9 raised to x is equal to 9. 9 का पार क्या है यहाँ पे? 1. बेस सेम है, इक्वालिटी साइन है तो पार भी सेम होगा तो x is equal to 1. So x is equal to 1. Don't forget to box the answer.